Yes. So it seems very few commodity lovers, only 23 attendance. Yes. So as usual, before beginning friends, मैं पूछना चाहूंगा कल हमने जो भी कुछ सीखा उसमें किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी? सो आगे बढ़ने से पहले हम क्वेरी सॉल्व कर लेंगे। यस कापुरे जी, आज मार्केट टूटा एंड वी हैव सीन अर्लियर, हम देख भी रहे थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी सप्लाई जोन में है, वहां से गिरना चाहिए। टुडे इट इज अ नोवाइज गैप। यस, लेट मी जस्ट गो एंड चेक। आत्माराम जी कौन सा टाइम फ्रेम पे कह रहे हैं, कौन सा चार्ट कह रहे हैं? नो प्रॉब्लम सुरेंद्र जी। यस आत्माराम जी, डेली चार्ट पे टुडे दिस इज अ नोवाइज गैप। मार्केट गिर रहा था, डाउन ट्रेंड में ही था एंड इट इज अ गैप डाउन। यस, दैट सीम्स टू बी अ गुड थिंग अंशुल जी। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा होता है, आई एग्री। बिगर टाइम फ्रेम पे अभी भी कोई डिमांड जोन नहीं दिख रहा, ये डिमांड जोन टेस्टेड है मल्टीपल टाइम्स। सो अगर 7500 के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, देख एक और बड़ा फॉल देखने मिल सकता है। बट फ्रेंड्स, क्या ये फॉल स्ट्रेट ऐसा ही आएगा? अगर आना भी है तो नो। सो ऑलवेज जस्ट कीप इन माइंड कि जब भी प्राइस गिर रही है सो जिगजैग वे में ही गिरेगी। गिरेगी देन वापस से उठेगी, दैट डजंट मीन कि बाइंग आ गया है। इट मीन्स कि वो रिट्रेसमेंट दे रहा है आपके सप्लाई जोन में, वेयर यू कैन प्लान अ शॉर्ट ट्रेड। यस अंशुल जी, पूछे क्या क्वेरी है आपका? हम कंट्रोल ट्रेड्स में ओन रिसर्च कॉल्स ले रहे हैं और गलती से हमने जोन थोड़ा गलत मार्क कर दिया है, तो उस ट्रेड में लॉस हो जाए और रिफंड तो रिफंड मिलेगा? यस अंशुल जी, रिफंड मिलेगा। बिकॉज कंट्रोल ट्रेड्स आपके सीखने के लिए ही है। यस, ओके। तो कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, ये आप पूछ सकते हैं नागनाथ जी से, वो आपको बता देंगे। अनीता जी, आज के दिन फर्स्ट डे यूजुअली हम कमोडिटी का बेसिक पार्ट रखते हैं ताकि जो कमोडिटी में ट्रेड नहीं करते वो भी सेम पेज पे आ सके। तो आज हम लोग चार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग चार्ट कल डिस्कस करेंगे। बट यस, इफ यू वांट एक का चार्ट हम लोग देख लेंगे। कंट्रोल ट्रेड्स के सारे 40 ट्रेड्स हम अपने ओन रिसर्च से ले सकते हैं क्या? रिसर्च टीम का भी लेना कंपलसरी है? कंपल्सन कुछ नहीं है अंशुल जी। यस, आप आपके खुद के एनालिसिस से भी ट्रेड ले सकते हो। दैट इज अ गुड थिंग। यस, नागनाथ जी कह रहे हैं कि सभी को कंट्रोल ट्रेड्स पर्सनल ट्रेडिंग प्लान सबमिट करने के बाद ही लेना है। ओके, सो आपका पर्सनल ट्रेडिंग प्लान का सेशन होगा सैटरडे को। एंड पर्सनल ट्रेडिंग प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। कहते हैं कि उसके बगैर आप ट्रेड्स नहीं ले सकते, बिकॉज आपको मालूम ही नहीं है आपको बिजनेस करना कैसे है। बिजनेस का सारा जानकारी है आपको, बट उसको एग्जीक्यूट करना है, यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी प्लान, कुछ प्लान नहीं है आपके पास, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसलिए पर्सनल ट्रेडिंग प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल से एक दिन में कितना ले सकते हैं अनूप जी? 40 कंट्रोल ट्रेड है, डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना लेना चाहते हैं। एज आई सेड, अगर आप पूरा निफ्टी 50 को भी एनालाइज करेंगे डेली बेसिस पे, आपको 3 से 4 ट्रेड ही मिलेंगे। और किसी दिन अगर मार्केट आज जैसा रहा तो शायद आपको फिल भी नहीं मिलेगा। ओके, एंड सैटरडे को जब आपका पर्सनल ट्रेडिंग प्लान होगा उसके 2 दिन के अंदर आपको आपका पर्सनल ट्रेडिंग प्लान सबमिट करना है नागनाथ जी को। प्रतिभा जी, यस पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या रिकवरी पॉसिबल है?
यस प्रतिभा जी, रिकवरी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि मार्केट वन साइड नीचे ही जाएगा, एज आई सेड। यस, बट राइट नाउ कुछ जोन नहीं दिख रहा जहां से रिकवरी आ सकती है। वीकली में मैंने एक जोन मार्क कर रखा है कि अगर इसके नीचे सस्टेन किया मार्केट, देन नथिंग इज देयर टू स्टॉप द प्राइस गोइंग डाउन। कंट्रोल ट्रेड में क्वांटिटी हम बिल्कुल कम या ज्यादा नहीं करेंगे। अंशुल जो थिंग इज, जैसे कि मान लीजिए आपके पोजीशन साइज स्टैंडर्ड के हिसाब से आप 125 रुपीज का रिस्क लोगे कंट्रोल ट्रेड में, 125 रुपए के रिस्क के साथ 100 क्वांटिटी आती है, आपने स्टॉप लॉस लगाया 7540, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन वो स्टॉप लॉस स्किप हो गया। यस, कभी कभी ऐसा होता है। सो जब वो जो स्किप हो जाता है, जो स्लीपेज आता है, वो स्लीपेज को कवर करने के लिए आप चाहें तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर सकते हैं ताकि आपका रिस्क बड़ा नहीं हो, वो 125 का 125 ही रहेगा या उससे थोड़ा कम होगा। ओके, बिकॉज अगर आप 100 शेयर लेते हैं 125 रुपए के रिस्क के साथ और अगर स्लीपेज आ गया तो आपका रिस्क बड़ा होकर 150, 180, 170 हो सकता है। सो ऊपर वाला जो पैसा है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो इट इज बेटर क्या थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लीजिए। यस, सो लेट्स बिगिन, आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज कमोडिटी फाउंडेशन पार्ट 1। सो यस, ऑब्वियसली मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऑलरेडी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। प्रतिभा जी हैं एंड अनीता जी एग्री कमोडिटी, ओके गुड। रेस्ट ऑलमोस्ट नो आंसर्स आ रहे हैं, सो वेरी फ्यू आर देयर जो ऑलरेडी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। यस, सो फ्रेंड्स कमोडिटी में हम लोग एक ग्लांस लेंगे कि फ्यूचर मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। सो जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि हमारे साथ काफी लोग हैं जो कमोडिटी में एकदम न्यू है, एकदम उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कमोडिटी किस तरह से चलता है, किस तरह से वर्कआउट होता है। सो विल जस्ट कीप, आज का जो सेशन है हमारा एकदम बेसिक होगा। यस, जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं फ्रेंड्स, आपको शायद थोड़ा सा मोनोटोनस लगेगा सेशन, बिकॉज आपको पता होगा ये सारी चीजें। सो आई विल जस्ट से कि प्लीज बेयर विथ मी आज के दिन, एंड टुमारो हम लोग एडवांस पार्ट डिस्कस करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड फ्रेंड्स जो लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हैं मार्केट में, एंड इफ यू हैव some idea or some advice for me, you are free to give. No problem अनीता जी, वैसे भी आज बेसिक पार्ट है। ओके, सो फ्रेंड्स जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं मार्केट में, यू कैन शेयर योर व्यूज, आप आपके व्यूज भी शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी सब लोगों को उनसे फायदा हो। यूजुअली देखा गया है फ्रेंड्स कि जो लोग ऑलरेडी इक्विटीज वगैरह में ट्रेड करते हैं, दे ऑलवेज वांट टू नो कि जो दूसरे एसेट क्लास हैं हाउ इट वर्क्स, एंड रियली इट इज इम्पोर्टेंट, ये जानना जरूरी होता है कि खाली आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा किसी दिन, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे वो दिन। दो आपके हाथ में काफी टाइम होगा, आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप लैपटॉप के साथ हैं, इंटरनेट के साथ हैं। सो इट इज बेटर कि ठीक है इक्विटीज में मैंने स्कैन कर लिया, मुझे कोई स्टॉक नहीं मिल रहा, लेट मी स्कैन कमोडिटीज ऑल्सो, लेट मी टेक करेंसी ऑल्सो, व्हाट इज रॉन्ग इन इट। सो यहाँ पे फ्यूचर्स के लिए एक पूरा अलग एक कोर्स है जिसमें आपको फ्यूचर्स इक्विटी प्लस कमोडिटी सिखाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली जब हम सीटीपी करते हैं, विच इज अ वेरी बेसिक कोर्स, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका। सो इसमें हम लोग फ्यूचर्स का एक ग्लांस देंगे, बट यस ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी इनफ, ये इतना इनफ होगा आपके लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इतना आपको बताने का कि आप
इसके बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो हम लोग जो आने वाले 3 दिन यानी कि आज, कल और परसों, परसों इज अ रिवीजन सेशन प्लस पर्सनल ट्रेडिंग प्लान। सो हम ये 3 दिन में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, हम लोग वही डिस्कस करेंगे। बिकॉज कमोडिटी का इतिहास कब से शुरू हुआ, कैसे ये फॉर्म में आया, कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसका बहुत लंबी कहानी है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखना चाहेंगे आप गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग जहां से फ्यूचर मार्केट आया था, जहां से लोगों ने ट्रेड करना सीखा था। किसी को पता नहीं था कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक मार्केट, फ्रेंड्स आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट का इवोल्यूशन क्यों हुआ रहेगा? क्यों आया स्टॉक मार्केट ऐसा टर्म, कैपिटल मार्केट क्यों आया? यस, व्हाट इज योर आइडिया? जितेंद्र जी, कमोडिटी नहीं, स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक के लिए पूछ रहा हूँ। यस, ऑलमोस्ट करेक्ट अंशुल जी, बिजनेस इंक्रीज करने के लिए। एवरीवन इज ट्राइंग गुड टू गेट फंड्स। आत्माराम जी, यस। टू रेज मनी फ्रॉम मार्केट, यस ओम जी, वेरी गुड। फॉर बिजनेस विद पब्लिक, कम रुपए में काम। यस अनिता जी, ये आप कह सकते हैं। आई टोटली अग्री विथ योर आंसर। सो फ्रेंड्स, द थिंग इज, कंपनी को जब एक्सपेंशन करना होता है उसको फंड की जरूरत पड़ती है। बैंक के पास भी इतना फंड नहीं होता कि वो कंपनी को एक्सपेंशन के लिए लोन प्रोवाइड कर सके। सो अगर एक्सपेंशन करना है तो अब क्या किया जाए? सो दे कम अप विद द आइडिया कि कंपनी की जो ओनरशिप है, ओनरशिप सेल कर देते हैं पब्लिक को। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पब्लिक को हिस्सा दे देंगे जिसके पास भी शेयर्स पड़ा है, विच इज नोन एज डिविडेंड। इस तरह से स्टॉक मार्केट का इवोल्यूशन हुआ कि भाई बैंक तो पूरा पैसा फंड नहीं कर सकती, सो इट इज बेटर कि कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दो पब्लिक को, या दोज हु वांट्स टू बाय। मैनेजमेंट वही करेंगे, वही सब कुछ देखेंगे, पैसा भी मिल जाएगा और वापस से कभी चुकाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये अंशु जी, क्या क्वेश्चन है आपका? अगर आप पूछ रहे हैं कि ट्रेडिंग से कंपनी को क्या फायदा होगा, हम तो डेली सेल परचेज करेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। एंड कंपनी को कंसर्न भी नहीं है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने हैंड्स चेंज होते हैं डेली बेसिस पे। आज आपके पास है, आप बेचोगे तो आपसे कोई ना कोई बाय खरीद खरीद लेगा। यस, उसका जो बेसिक मकसद था रिलायंस का, वो पूरा हो गया। आर पावर का आईपीओ आया था, आप सबको याद होगा। आर पावर का आईपीओ बहुत बड़ा सुपरहिट आईपीओ था। यस, इतने लोगों ने पैसा लगाया, 470 का भाव ओपन हुआ था आर पावर का आईपीओ। एंड देन उसके बाद में सब खत्म, कभी भी वो भाव देखने नहीं मिला। यस, लेकिन प्राइस, पैसा तो उन्होंने बना लिया, उनका पैसा तो उनकी कंपनी के लिए आ गया। अब वो कंपनी पेपर पे ही थी आर पावर, बाद में वो मर्ज हो गई, काफी लोगों के पैसे डूब गए। करेक्ट। सो इस तरह से स्टॉक मार्केट वर्क करता है, ताकि कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को दे दिया जाए। लेट देम ट्रेड, उनको करना है जो भी वो करते रहे, डिमांड एंड सप्लाई पे बाय सेल करते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमें जो पैसा मिला वो हमें चुकाना नहीं है अभी, हम लोग उससे हमारा बिजनेस बड़ा करेंगे। और जो लोग विश्वास करते हैं कंपनी पे लॉन्ग टर्म के लिए, वो उसको होल्ड करेंगे एंड दे विल गेट डिविडेंड्स एज देयर रिवॉर्ड। सो उसी तरीके से कमोडिटी सबसे पुराना मार्केट है जो हमें समझ में आता है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। खाद्य पदार्थ वगैरह जो भी हैं, ये सबसे पहले मार्केट में आए थे। सो समवेयर ऑन
17th सेंचुरी 18th सेंचुरी से ये चला आ रहा है कमोडिटी मार्केट. So any person have 20% of share company to a board meeting में पार्टिसिपेट हो सकता है. यस कापुरिया जी, अगर आपके पास एक शेयर है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं होता. यस, यूजुअली आपको मेल वगैरह आते होंगे. अगर आप किसी कंपनी का शेयर्स होल्ड करते हो तो उनकी बोर्ड मीटिंग कब है, एनुअल जनरल मीटिंग कब है, आपको इसके मेल जरूर मिलेंगे. इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन डू सो. यस, सो फ्रेंड्स, कमोडिटी कहते किसे हैं? एनीथिंग एनीथिंग जिसको हम लोग फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कमोडिटी. वो सारी चीजें कमोडिटी होती है. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कमोडिटी में क्यों ट्रेड करना चाहिए, व्हाई टू ट्रेड कमोडिटीज. डिमांड सप्लाई जोन्स कैसे यूज करेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जब फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है. यस, सो जब से सेशन स्टार्ट किया है, हम हमेशा यही कहते आते हैं कि आप सिर्फ मार्केट फॉलो करो, मार्केट को देखो, चार्ट को देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में. जब आप चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि न्यूज बाद में फ्लो होती है, चार्ट पे पहले ही दिखाई दे जाता है कि क्या होने वाला है. आप मुझे बताइए, बैंक निफ्टी सप्लाई जोन में जाने के बाद ही चाइना मार्केट का न्यूज क्यों आया? यस और नो? यस, सो देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग. जापानीज लोगों ने, जिन्होंने कैंडल स्टिक ढूंढ के निकाला था, वहां पे एक पॉपुलर सेइंग है, कंसल्ट द मार्केट अबाउट द मार्केट. वो कहते हैं कि मार्केट से पूछो कि क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द न्यूज. मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ गिर गया, कमोडिटी मार्केट में गिरावट आ गई, क्रूड गिर गया, गोल्ड गिर गया. यस, हम लोग न्यूज ढूंढते हैं कि अरे क्या हुआ, क्यों गिरावट आई, क्यों बढ़ा. वो ढूंढने से अच्छा है चार्ट देखो, चार्ट आपको सब कुछ बता देगा क्यों बढ़ा, क्या कारण था. बिकॉज फंडामेंटल्स बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि ये हुआ इसके वजह से गिर गया, ये हुआ इसके वजह से बढ़ गया. आप जब चार्ट देखोगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा. नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जो ठंडी ज्यादा होने पे, वेदर कंडीशन अगर कोल्ड है तो उसका डिमांड काफी आ जाता है. जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, मंथली डिमांड जोन में जब वो प्राइस आया तभी ठंडी बढ़ी. हाउ इज इट पॉसिबल? यस, सो ये सारी चीजें, और ये ठंडी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है ये कैसे मालूम पड़ता है? उनका एक मेजरमेंट का तरीका है. वो मेजर करते हैं कि यस, इस पैरामीटर के हिसाब से ठंडी बढ़ गई है या कम है, क्लाइमेट वार्म है, क्लाइमेट कोल्ड है, एंड सो ऑन. सो हम एक चीज अभी ध्यान में रखेंगे कि हमें चार्ट देखना है, चार्ट पे क्या हो रहा है, इससे हमें आइडिया लेना है कि हमें क्या करना है. सो द निफ्टी वेंट अप फॉर द इंस्टीट्यूशन टू लिक्विडेट देयर पोजीशन. यस, एब्सोल्युटली संदीप जी, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, नाउ फ्रेंड्स टेल मी कि आपको क्यों लगता है हमें कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहिए? व्हाई डू यू फील, व्हाई टू ट्रेड कमोडिटीज, कमोडिटीज में क्यों ट्रेड करना चाहिए? मोर प्रॉफिट, दैट इज गुड थिंग विकास जी.
आई एग्री, कमोडिटी में पैसा जल्दी बनता है, हेजिंग के लिए वॉलेटिलिटी ज्यादा है, रिस्क तो एब्सोल्युटली, रिस्क वाले बंदे एक ही चीज के बारे में बात करते हैं हमेशा। आप किसी भी रिस्क वाले बंदे से पूछ लो, ही विल से वेयर देयर इज मोर रिस्क देयर इज मोर रिवॉर्ड। मैं आपसे कहता हूं, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यस, इंडिया मान लीजिए राइस प्रोड्यूस करता है एवरी ईयर 50,000 kg, ओके, और इंडिया का कंजम्पशन इज 75,000 kg। सो क्या होगा प्राइस? यस, प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज कंजम्पशन जो है वो 75,000 kg का है, और जो प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया हाल फिलहाल इट इज ओनली 50,000। सो बाकी या तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो भी खर्चा बढ़ने ही वाला है। करेक्ट, डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस। जितेंद्र जी एकदम सही पकड़े हैं। यस, सो फ्रेंड्स, commodity market is a true demand and supply market. Yes or no? और हमारी कोर स्ट्रैटेजी किस बारे में है? It is also about demand and supply. सो कमोडिटी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बहुत अच्छा काम करता है। द थिंग इज, आपको चार्ट पे उतना टाइम डिवोट करना पड़ता है। समटाइम्स देर आर फियर, समटाइम्स देर इज इमोशन, जिसकी वजह से आप ट्रेड्स नहीं ले पाते हो। इट इज हैपनिंग, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इमोशंस कंट्रोल करने के लिए। लाइव सेशंस में मैं एक चार्ट देख रहा था गोल्ड का, प्राइस डिमांड जोन में थी, लेकिन लॉन्ग प्लान नहीं किया मैंने, बिकॉज इमोशन आ गया था बीच में। कैन यू सी दिस डिमांड जोन हियर? यस, ड्रॉप बेस एंड रैली। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाके देखता हूं, this is a rally base and rally pattern, and see how beautiful it has worked. जी अनीता जी, मैं अगर डेली चार्ट पे जाता हूं, सो ये सप्लाई जोन था, लोकेशन ये डिमांड जोन था, प्राइस वाज एट इक्विलिब्रियम। सो प्राइस ऑलरेडी यहां से यहां तक ट्रैवल कर चुकी है। सो आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग टू बाय एट दिस लेवल, एंड आप देख सकते हैं ये जो गिरावट थी कैसी थी। अगर मैं सब छुपा दूं, कैन यू सी दिस रेड रेड रेड? सो जब आप इस तरह से कैंडल देखते हो, देन यस, यहाँ पे आपका इमोशन आ ही जाता है मार्केट में। दैट इज वाई ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इट इज फॉर्म इन सच अ वे कि सेट एंड फॉरगेट। अगर आपका ऑर्डर आंसर स्कोर अच्छा है जोन के अंदर, एंट्री लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ और भूल जाओ। बाद में अगर आप आके देखोगे तो एक ही चीज हुआ होगा, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। जी, मैं जो एंट्री सोच रहा था लेने के लिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस लेवल, ड्रॉप बेस एंड रैली, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि वो आ जाएगा। We all need food, energy, building products, clothing, etc. That is all commodity. Stocks are not needed for survival.
यस, मैं अगर आपसे कहूं कि इन्फोसिस का प्राइस मैनिपुलेट करना है, आई हैव मिलियंस ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज, इज इट पॉसिबल? आई कैन मैनेज? यस, बिकॉज मेरे पास अरबों खरबों रुपए हैं और मुझे एक स्टॉक को मैनिपुलेट करना है जिसका अस्तित्व सिर्फ इंडिया में है. बट नाउ इफ आई से आई हैव मिलियंस ऑफ crores of rupees, but I want to manipulate the price of gold, is it possible? I want to manipulate the price of crude oil, is it possible? No, not at all. Because वो वर्ल्ड वाइड है. वहां पे खाली इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसा नहीं है. वहां पे चाइना है, वहां पे जापान है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे यूएस है, वहां पे कनाडा है, वहां पे जो भी कंट्री के हम लोग नाम लेंगे वो सब उसमें है, वो सब उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. इसलिए कमोडिटी मार्केट काफी अच्छा वर्क करता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे. दूसरा एक पॉइंट है, इट इज हैविंग ए ग्रेट लेवरेज. लेवरेज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा विद अ गुड एग्जांपल. थर्ड पॉइंट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. ऑलमोस्ट हमने देखा था पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ये क्या होता है. यस, यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है अनुप जी फॉर ग्रेट लेवरेज. यस अनिता जी, मैं आगे बताऊंगा जब एग्जांपल लूंगा मैं तब आपको बताऊंगा. यस फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? Divide your money, not to put all of your eggs in one basket. Yes, हाथ से छूटा तो अंडा फूटा. सो अगर और भी इजी शब्दों में कहा जाए फ्रेंड्स, ऑलवेज आपने कभी अगर नोटिस किया हो जब आप रास्ते से जा रहे होंगे सो कहीं पे साइड में एक छोटा सा कोई बंदा कुछ बिछा के बेच रहा होता है रोड पे. उसके पास दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक सीजनल एक अनसीजनल. जैसे उसके पास होगा गॉगल्स और उसके पास होगा अम्ब्रेला. सो देयर आर वेरी लाइकली चांस कि अगर उस दिन वो सनी डे है सो कोई अम्ब्रेला खरीदेगा, बट गॉगल्स बिकने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं. लेकिन अगर इट इज अ रेनी सीजन और इट इज अ रेनी डे तो शायद कोई गॉगल ना खरीदे बट उसका अम्ब्रेला बिक जाएगा. सो दिस इज अ वेरी गुड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. उस बंदे ने पोर्टफोलियो इतने बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है कि उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो जरूर बिकेगा ही बिकेगा. यस, किसी दिन वो खाली हाथ घर नहीं जाएगा. सो दैट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. हमें भी जब नॉलेज होगा इक्विटी मार्केट का, हमें नॉलेज होगा कमोडिटी मार्केट का, हमें नॉलेज होगा करेंसी मार्केट का. सो अगर मान लीजिए इक्विटी में लॉस हो गया, लेट्स ट्राई इन कमोडिटी मार्केट. कमोडिटी में भी लॉस हो गया, देन लेट्स ट्राई इन करेंसी मार्केट. वहां से तो पैसा बनेगा. अगर उस दिन वहां पे भी लॉस हो गया, फ्रेंड्स दिन खराब चल रहे हैं, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, थोड़े दिन इंतजार करो, थोड़े दिन पेपर पे ट्रेड लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यस अंशुल जी, यस, अगर आपको कमोडिटी ट्रेड करना है, करेंसी ट्रेड करना है, देन उसका अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ता है. यू कैन डू सो. एंड आई फील तीनों अकाउंट ओपन करके रखना चाहिए जब जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले. ऑफर यू द एबिलिटी टू हेज योर पोर्टफोलियो. कमोडिटी आपको ऑफर करता है एबिलिटी टू हेज योर पोर्टफोलियो. सो अभी हेजिंग क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा.
All the positions are marked to market at the end of every trading day. Funds are available immediately after the close for distribution, unlike stocks where there is a wait for settlement. जिस तरह से स्टॉक मार्केट में सेटलमेंट का वेट करना पड़ता है, यहाँ पे वैसा नहीं होता. फंड्स आर इमीडिएटली अवेलेबल. जैसे आपने पोजीशन आपकी क्लोज की, आपके लेजर बैलेंस में वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा. हाउ इट इज पॉसिबल, ये सब चीजें मैं आपको जब एक लाइव एग्जांपल लेके दिखाऊंगा तब समझा दूंगा एंड आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अनूप जी, मैं उस पर भी आऊंगा. World's population is expanding by approximately 80 million people per year. आबादी कम हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं. अगर आबादी बढ़ रही है तो डेफिनेटली कमोडिटी के प्राइस तो बढ़ने ही वाले हैं. दाल के प्राइस आज अगर 200 रुपया 250 रुपया केजी है, तो क्या आपको लगता है ये कम हो जाएंगे? एब्सोल्युटली बिल्कुल कम नहीं होने वाले. कितना फर्क पड़ जाएगा अगर पड़ भी गया तो. वन ऑफ माई कजिन सेज कि भाई भाव तो कभी कम नहीं होते. एक बार किसी भी चीज का भाव बढ़ गया तो बढ़ गया, वो कभी कम नहीं होना. अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि जो भी भाव रहे हमें उसमें खरीदने में कोई दिक्कत ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो. 3,000 रुपए का भाव था. आई रिमेम्बर जब मैंने मार्केट देखना शुरू किया था, समवेयर इन द ईयर 2001 2002 के आसपास. आप जो लोग पुराने ट्रेडिंग करते आए हैं वो सब जानते होंगे. गोल्ड इन दौरान 35,000 रुपीज का हाई बनाया गोल्ड ने, और आज 26-27 हजार के पास पास है. आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस वापस से 3,000 आएगा? यस. नो, नेवर, पॉसिबल नहीं है. चांसेस आर वेरी लेस अनटिल अनलेस कि गोल्ड का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ना बन जाए, लोग किसी और को पसंद ना करने लगे तब तक. बट आई डाउट कि ऐसी कोई भी मेटल आज तक मिली है जिसको हम गोल्ड से ज्यादा वेटेज दे सकें. यस, सिल्वर भी 75,000 का भाव था. जब वो प्राइस आया 75,000, सब कह रहे थे कि 1 लाख रुपए का भाव हो जाएगा, आंख बंद करके ले लो, घर द्वार सब बेच दो, सिर्फ चांदी खरीद लो. लेकिन प्राइस वहां से सीधा नीचे हाफ हो गया. आई रिमेम्बर 2 दिन के अंदर प्राइस 26% टूटे थे, 26%. ओम जी, यस, आई नॉट टोटली बट यस समवेयर आई एग्री विथ यू कि प्लैटिनम पैलेडियम चीजें हैं, बट अगेन वो शो शाइनिंग के लिए ज्यादा है. बट अगर किसी को इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाए सो इट इज ओनली गोल्ड. हम हमारे पूर्वजों से भी सुनते आए हुए हैं कि भाई अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो गोल्ड खरीद लो, बुरे वक्त में साथ देगा. उसका कहने का मतलब यही होता है कि गोल्ड का प्राइस डेप्रिशिएट नहीं होता, वो हमेशा अप्रिशिएट ही होता है. यस, दैट इज व्हाई आई बॉट डेक्कन गोल्ड माइन. आई एग्री मनीष जी, द लॉजिक बिहाइंड दिस. सो फ्रेंड्स, चाइना एंड इंडिया आर कंज्यूमिंग मोर देन एवर बिफोर. ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी हम लोग बात करें, तो चाइना और इंडिया ही ऐसी कंट्री है विच इज ग्रोइंग फास्टर. जो उनकी इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली काफी फास्ट है. एंड इसी की वजह से इट इज जनरेटिंग डिमांड्स ऑन कमोडिटीज लाइक नेवर बिफोर, गोल्ड, ऑयल, ग्रेन्स एक्सेट्रा.
हाँ यह जितेंद्र जी, ये सारी स्कीम लाने का मकसद यही है ताकि लोग गोल्ड में पैसा अटकाए नहीं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड अगर लेके रखते हो तो वो डेड इन्वेस्टमेंट है। प्राइस जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप जाके उसको बेचोगे, उसको लिक्विडेट करोगे, बट तब तक वो पड़ा है। सो ये स्कीम लाने का मकसद यही था कि अगर आपको 1 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, इट इज बेटर कि आप ये स्कीम में इन्वेस्ट करो। जितना प्राइस अप्रिसिएशन आपको गोल्ड में मिलेगा उतना सेम प्राइस अप्रिसिएशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वो पैसा वो लोग कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज कर पाएंगे। जितेंद्र जी मैं अगर आपको बताऊं, चाइनीज लोग जो हैं दे आर सो हार्ड वर्किंग। एशिया का ही एक पार्ट है, इंडियंस आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडियंस हार्ड वर्किंग नहीं है, बट इंडियंस के इसमें कैसा होता है, साइकोलॉजी कैसा है कि इन्वेस्टमेंट कर लो, बचा लो, ऐसी चीज में पैसा लगा दो जो कल को दुगना तिगुना हो जाए। बट चाइनीज लोग का जो मेंटेलिटी है, जैसे साइकोलॉजी है, वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि पहले धंधा सेट कर लो, इन्वेस्टमेंट वो तो करते रहेंगे। धंधा अगर सेट हो गया, बिजनेस सेट हो गया, तो ऑटोमेटिक इतना पैसा आएगा कि हम लोग किधर भी जहां पे चाहे वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंड, जब उनका मतलब जब इकोनॉमी खराब होने लगी, डेटोरेट होने लगी इकोनॉमी उनकी, तो जुलाई में एक टाइम ऐसा आया था, उन्होंने 50% ऑफ द गोल्ड रिजर्व एक ही रात में बेच दिया था। और उसे जितना भी पैसा आया वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया बिजनेसेस में, और जितना हो सकता है उतना पैसा डाला इकोनॉमी के अंदर कि बिजनेस बढ़ाओ। दैट इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है कि चाइना एंड इंडिया आर ग्रोइंग मच फास्टर देन अदर डेवलपिंग कंट्रीज। कमोडिटी का फ्रेंड्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखा जाए तो क्या क्या होता है कमोडिटीज के अंदर। सो इट इज एग्रीकल्चर कमोडिटीज, बेस मेटल्स, एनर्जी एंड बुलियन। एग्रीकल्चर को सॉफ्ट कमोडिटीज भी कहा जाता है, बेस मेटल्स एंड बुलियन को हार्ड कमोडिटीज भी कहते हैं, और एनर्जी तो एनर्जी है। यस, फर्दर इसका क्लासिफिकेशन अगर देखना है तो नेक्स्ट पेज पे दिया है। बुलियन यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब आपका बुलियन के अंदर आता है। हमारे इंडिया में गोल्ड और सिल्वर ही ट्रेड होता है, इसलिए हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट उस पर ही करने वाले हैं। मेटल्स में भी फेरस मेटल में हमारे यहाँ ट्रेड नहीं होता, वॉल्यूम नहीं है, तो हम उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। हम लोग नॉन फेरस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नॉन फेरस में से भी हम लोग टिन छोड़ देंगे, टिन में वॉल्यूम नहीं है। सो वी हैव कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक। एनर्जी, एनर्जी में हमारे पास लाइट स्वीट क्रूड ऑयल है एंड नेचुरल गैस है। ब्रेंट क्रूड, मिडल ईस्ट क्रूड ऑयल, फर्नेस ऑयल नहीं है, सो हम लोग इसे ट्रेड नहीं करेंगे। ऑयल एंड ऑयल सीड में मस्टर्ड सीड है, रेप सीड है, मस्टर्ड ऑयल है, कैस्टर सीड है, कैस्टर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, सारी चीजें हैं। प्लास्टिक में कोई हमारे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता, सो लीव इट। प्लांटेशन में रबर है, कॉफी है, बट अगेन वॉल्यूम नहीं है। फूड ग्रेन्स की अगर मैं बात करूं, देन मेज, राइस अभी बैन हो गया है, राइस इज नॉट देयर। फाइबर में कॉटन है, बट अगेन वॉल्यूम नहीं है। पल्सेस में सब में अच्छा वॉल्यूम है, चना, तुअर, उड़द, मसूर, येलो पीस, अच्छा वॉल्यूम होता है। जैगरी, गुड़, शुगर में अच्छा वॉल्यूम होता है। स्पाइसेस में अच्छा वॉल्यूम होता है, ब्लैक पेपर, जीरा, रेड चिली, टर्मरिक, कार्डमम। एंड अदर्स में मेंथोल में अच्छा वॉल्यूम है, ग्वार सीड है, ग्वार गम है, एंड पोटैटो, पोटैटो में भी अच्छा वॉल्यूम है। सो ऑलमोस्ट जो जो कमोडिटी आप सोच सकते हो, एवरीथिंग इज ट्रेडेड इन द मार्केट।
कुछ हमारे मार्केट में नहीं है, इट इज फाइन, कोई दूसरे मार्केट में ट्रेड होता होगा, लेकिन वो ट्रेड होता जरूर है। नाउ व्हाट इज स्पॉट मार्केट एंड व्हाट इज फ्यूचर्स मार्केट? एनी आइडिया फ्रेंड्स, स्पॉट मार्केट किसे कहते हैं? नो आइडिया? फिजिकल immediate market, current price, like cash market? Yes. कैश मार्केट यानी कि स्पॉट मार्केट ये होता है जब आप शेयर्स बाई करते हो, 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, दैट इज अ कैश मार्केट। यस, उसे स्पॉट मार्केट भी कहते हैं, कैश मार्केट भी कहते हैं। यस अनिता जी, जो मंडी में मिलता है दैट इज अ कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट। लेकिन जिस तरह से इक्विटीज के लिए स्पॉट मार्केट है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए, हमारे इंडिया में उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं है फॉर कमोडिटीज। अगर आपको स्पॉट में ट्रेड करना है देन आपको होलसेलर के पास या रिटेलर के पास ही जाना पड़ेगा फॉर ट्रेडिंग। यस, एंड उसमें शायद आप उतना अच्छा पैसा नहीं बना पाए। सो वहां पे स्पॉट मार्केट में कमोडिटीज में इतना अच्छा ट्रेडिंग नहीं होता, बट यस फ्यूचर्स मार्केट में काफी अच्छा ट्रेडिंग होता है। नाउ फ्रेंड्स टेल मी कि फ्यूचर मार्केट क्या होता है, एनी आइडिया? It means cash and spot market are same. Yes Anup ji, cash and spot market are same. Okay, मैं एक डिफरेंस अगर आपको और बताऊं, सो ओके आई विल टेल यू लेटर ऑन। राइट नाउ जस्ट टेल मी फ्रेंड्स, फ्यूचर्स मार्केट में क्या होता है? व्हाट इज योर आइडिया? देयर आर एक्सपायरी, यस, ठीक है। लॉट है, यू आर रेडी टू सेल दैट क्वांटिटी टू दैट पर्सन इन द प्री प्लान अमाउंट। यस आई एग्री। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड सप्लाई, ठीक है। मैं बताता हूँ कापुरिया जी, अगर आपको स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आप क्या करोगे? मान लीजिए गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड का 10 ग्राम का प्राइस है अभी 26,000 रुपए। आपको 10 ग्राम गोल्ड बाय करना है, तो आप क्या करोगे? आप ज्वेलर के पास जाओगे, उससे कहोगे कि मुझे 10 ग्राम गोल्ड चाहिए, गोल्ड का सिक्का दे दो, गोल्ड की गिन्नी दे दो, कुछ भी दे दो, मुझे चलेगा। नो ऑर्नामेंट्स, आप ऑर्नामेंट्स की बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे, करेक्ट? आप क्या करते हो? उसको इमिडिएटली 26,000 रुपए पे कर दोगे एंड आप उसकी डिलीवरी ले लोगे। सो दिस इज डिलीवरी बेस्ड, ठीक है। जब हम लोग फिनेंस मार्केट की बात करते हैं, मार्केट के अंदर जब हम लोग स्पॉट या कैश कहते हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शन या कैश ट्रांजैक्शन, सो इसको कंप्लीट होने के लिए 2 दिन लगता है। अगर आप कोई शेयर्स बाय करते हो, आपको इमीडिएटली डिलीवरी मिल जाती है? यस, सबसे पहला आपके अकाउंट से पूरा पैसा कैश में कट जाएगा और देन T+2 डेज, 2 दिन के बाद आपके पास डिलीवरी आएगी। सो स्पॉट मार्केट का ट्रांजैक्शन खत्म होने के लिए 2 दिन लगता है और फ्यूचर मार्केट का ट्रांजैक्शन खत्म होने के लिए 2 दिन से ज्यादा लगता है। ओके, मान लीजिए आज डेट है 1 जनवरी, मुझे 10 ग्राम गोल्ड बाय करना है, मुझे गोल्ड की जरूरत है आने वाले महीने में,
यस, मुझे लेना ही है, मुझे डर है मेरे मन में कि कहीं ना कहीं इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ये 27,000 हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा, जो भी है, ऐसा मेरे मन में डर है। मैं आज ही लेना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ज्वेलर के पास जाता हूँ, ज्वेलर से कहता हूँ कि मेरे पास आज के दिन 26,000 रुपए नहीं है, मुझे गोल्ड लेना है 10 ग्राम। ज्वेलर मुझे क्या कहता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम गोल्ड आज के दिन बुक कर लो, मुझे कुछ अमाउंट दे दो एज अ टोकन, ताकि मैं डील क्लोज कर सकूं। मैं कहता हूं ठीक है, मैं 10% अमाउंट आपको दे देता हूं। मैंने 10% 2600 रुपया दे दिया। ये जो अमाउंट दिया मैंने टोकन मनी, ये सनीता जी आज के भाव से, इसको कहते हैं मार्जिन। मेरा एग्रीमेंट हो गया बायर के साथ, सॉरी सेलर के साथ। मैं बाय करना चाहता हूँ, सेलर के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया। अब आ गई 1 फरवरी, एक महीना बीत गया, जैसा मेरा कमिटमेंट था, मैं बाकी बचे हुए पैसे लेके पहुंच गया ज्वेलर के पास, पैसे दे दिए, उसने मेरा डिलीवरी दे दिया गोल्ड का 10 ग्राम्स का। वहां पे उसका भाव कुछ भी हो, वहां से बढ़ के वो 27,000 हो गया हो, तो भी वो बंधा हुआ है डिलीवरी देने के लिए, बिकॉज एग्रीमेंट किया था। अगर 25,000 भी हो गया हो, तो भी बंधा हुआ है डिलीवरी लेने के लिए, बिकॉज एग्रीमेंट किया हुआ है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, फ्यूचर क्या होता है? यस, लेट मी गो ऑन अ एक्सेल शीट, एक एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूं मैं। व्यू जूम 200%। ओके, सो फ्रेंड्स, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ, कोई भी एक स्टॉक बोलो फ्रेंड्स, जो फ्यूचर में भी है और कैश में भी, जो आपको चाहिए। एसबीआई, ठीक है, स्क्रिप्ट नेम, करंट मार्केट प्राइस, देन क्वांटिटी, एंड वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, टेल मी, अभी करंट भाव कितना है एसबीआई का? 209 रुपए 75 पैसा। हाँ, 210 कर लेते हैं, वेरी गुड, राउंड ऑफ रहेगा तो कैलकुलेशन वगैरह आसानी रहेगा। यस, मान लीजिए मुझे एसबीआई का 1000 शेयर बाय करना है, क्वांटिटी इज 1000। मैंने एनालिसिस किया है एसबीआई का, मेरे को एनालिसिस के हिसाब से लगता है कि यस, इसका प्राइस ऊपर आ जाएगा, ये स्टॉक फटने वाला है, और मैंने बाय कर लिया। सो कितना वैल्यू होना चाहिए मेरे अकाउंट में इसको बाय करने के लिए? इट इज 2,10,000। आई बॉट, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही हुआ, प्राइस 210 से बढ़ के 230 हो गई। कितना प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे मुझे? यस, 20,000। प्रॉफिट इक्वल्स टू 20,000 रुपए का प्रॉफिट आई सोल्ड हियर।
सो फ्रेंड, ये जो ट्रांजेक्शन था, इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे? ये कैसा ट्रांजेक्शन है? इट इज स्पॉट, इट इज कैश। ठीक है, ये स्पॉट ट्रांजेक्शन है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, व्हाट इज द आंसर? ROI। 20,000 रुपए कमाने के लिए मैंने 2,10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 9.5%। लेकिन जब आपको पता है, आपकी एनालिसिस इतनी अच्छी है, तो डोंट यू थिंक सो कि ये रिटर्न इससे ज्यादा बेहतर हो सकता था? या थोड़ा और बेहतर होना चाहिए इफ यू आर अ गुड ट्रेडर। यस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज स्पॉट। ओके, नाउ मैं मार्केट को कहता हूँ आई वॉन्ट टू बाय 1,000 शेयर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए। डोंट गिव मी डिलीवरी इमीडिएट। डिलीवरी मुझे 1 महीने बाद देना, जब मैं पूरा पेमेंट करूंगा तब। मैं सिर्फ अभी कुछ पैसा देके एग्रीमेंट करना चाहता हूँ कि 1 महीने बाद मैं इसकी डिलीवरी ले लूंगा। यस, इज इट पॉसिबल और नॉट? सो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ इसे, कि मैं कुछ टोकन मनी देता हूँ, विच इज मार्केट टर्म्स में हम लोग कहते हैं इसे मार्जिन। कहता है कि 20% मार्जिन लगेगा। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। 42,000 रुपीज पे कर दिया और 1,000 शेयर्स SBIN के बाय कर लिए। यस फ्रेंड्स, अगर मुझे बताइए, अगर स्पॉट में SBI का भाव ऊपर जा रहा है तो क्या फ्यूचर में उसका भाव ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द डेरिवेटिव? यस, जिनको पता है इट इज वेरी गुड। जिनको नहीं पता है फ्रेंड्स, उनके लिए डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि जिसका खुद का कुछ वैल्यू नहीं है, एंड फ्यूचर्स का कभी भी कुछ वैल्यू नहीं होता है। फ्यूचर्स हमेशा अपना वैल्यू डिराइव करता है स्पॉट मार्केट से। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉट मार्केट, यानी कि स्पॉट में शेयर्स का भाव क्या चल रहा है, उससे वो अपना वैल्यू डिराइव करता है। अगर आप 1 तारीख को देखोगे स्टॉक का प्राइस, तो बीच में फ्यूचर्स के और स्पॉट के बीच में डिफरेंस होगा। 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, जो भी नॉमिनल डिफरेंस चलता हो वो स्टॉक के अंदर वो रहेगा। लेकिन जैसे ही वो स्टॉक एक्सपायरी की तरफ बढ़ेगा, तो इसका जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है, एंड एक्सपायरी वाले दिन ऑलमोस्ट डिफरेंस नील हो जाता है, नील के बराबर। संदीप जी, फ्यूचर्स में इट इज कॉस्ट ऑफ कैरी ऐड हो जाता है। आप कैरी कर रहे हो ट्रेड को, कैरी करने के लिए इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है आपको, एंड बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। यस, तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के वजह से ऑलमोस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीमियम पे ट्रेड होते हैं।
यस अनीता जी, अगर ऑलमोस्ट सेम नहीं होगा तो वेरी नियर बाय जरूर हो जाएगा। नो सौरभ जी, वी कैनॉट। एक बार एक्सपायरी हो गई देन आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, सो अगर प्राइस स्पॉट का ऊपर जाएगा देन फ्यूचर्स का प्राइस भी ऊपर जाएगा, बिकॉज फ्यूचर्स अपना प्राइस डिराइव कर रहा है स्पॉट मार्केट से। यस घनश्याम जी, रोल ओवर कर सकते हैं उसे हम। सो यहाँ पे मेरे एनालिसिस के हिसाब से था कि भाई एसबीआई बाय करना चाहिए, 210 रुपए में ऊपर जाने का लग रहा है। आई बॉट इट। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ भी, 230 रुपए आ गया। अगेन हाउ मच इज द प्रॉफिट? मैं बताता हूँ सौरभ जी। यस, वापस से प्रॉफिट कितना हुआ? इट इज 20,000 सेम, बट व्हाट इज माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नाउ? 20,000 रुपए कमाने के लिए मैंने इन्वेस्ट किया 42,000, so it is 47%, which is good. Yes, but again friends, जितना ज्यादा रिवॉर्ड उतना ज्यादा रिस्क भी होता है। स्पॉट मार्केट में आपके पास डिलीवरी आ गई, बट यहाँ पे डिलीवरी नहीं आती, ये आपकी लायबिलिटी होती है। यस, 2,10,000 रुपए का वैल्यू का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपने कंट्रोल किया बाय जस्ट पेइंग 42,000 रुपीज। करेक्ट है? सिर्फ 42,000 रुपए पे करके पूरा 2,10,000 रुपए को हमने कंट्रोल किया। सो इसको कहते हैं लिवरेज। फ्यूचर मार्केट लिवरेज मार्केट होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ मार्जिन अमाउंट भर के काम हो जाता है। फ्रेंड्स, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? मैं आता हूं जितेंद्र जी। ओके, सो फ्रेंड्स इट्स 5 ऑन द क्लॉक, लेट्स टेक अ ब्रेक। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जस्ट ट्राई टू डाइजेस्ट ऑल द थिंग्स एंड यस कल्पना जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है? रिटर्न ऑन इंटरेस्ट हाउ टू कैलकुलेट? कल्पना जी, उतना पैसा कमाने के लिए हाउ मच यू इन्वेस्ट, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने 20,000 रुपए कमाने के लिए 2,10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। सो फॉर्मूला इज 20,000 डिवाइड बाय 2,10,000। यहाँ पे 20,000 रुपए कमाने के लिए 42,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। सो इट द फॉर्मूला इज दिस प्रॉफिट 20,000 डिवाइड बाय दिस 42,000। जी, दूसरा क्वेश्चन। क्लियर हुआ कल्पना जी? गुड, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रेंड्स। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट बाद विल कंटिन्यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाँ यस, एक्चुअली सच्ची में मेरा एक पोजीशन था जब उसी को स्क्वायर ऑफ कर रहा था। सो डन।
Let me just move on to the Excel sheet once again. Yes. So फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कुछ सीखा, यहाँ पे आपको किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? मैं डिस्कस करूंगा क्रूड का व्यू भी, डोंट वरी. ओके. सो फ्रेंड्स, जैसे कि कहा जाता है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड. अभी मैं लॉट साइज अगर देखूं फ्यूचर्स का इक्विटीज में SBIN का, यस, सो इट इज www.sherkhan.com. आप जब स्पॉट में बाय करना चाहते हो कोई भी स्टॉक, आप कर सकते हो. आपको मान लीजिए सिर्फ 100 शेयर्स बाय करना है, सिर्फ 500 शेयर्स बाय करना है, 501 शेयर बाय करना है, 51 शेयर्स बाय करने, यू कैन डू सो. बट दिस इज नॉट द सेम केस विथ स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता. सॉरी, फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं होता, नॉट स्टॉक. फ्यूचर मार्केट में लॉट साइज होते हैं, यानी कि क्वांटिटी पहले से ही डिसाइडेड होती है और उसके मल्टीपल्स में आपको ट्रेड करना होता है. जैसे कि अनूप जी बता रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लॉट साइजेस 2000 शेयर्स. सो 2000 और उसके मल्टीपल्स में आप बाय कर सकते हो. वो कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूं. जब हम लोग इस पे जाएंगे, शेरखान के होम पेज पे, कैश में भी लॉट हुआ करते थे. नो सुरेंद्र जी, कैश में लॉट तो कभी नहीं थे. यस, यहाँ पे आपको मार्केट टुडे में जाना है. मार्केट टुडे पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस. जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ऐसा पेज ओपन होगा, और आपको जब मार्जिन चेक करना है सो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट डालेंगे, जैसे SBIN कैलकुलेट. सो मार्जिन इज 54,975 रुपीज और लॉट साइज इज 2000. यस, आप यहाँ से इमीडिएटली चेक कर सकते हैं. मान लीजिए आपको अगर TCS का देखना है, TCS कैलकुलेट. So lot size is 200 and again the margin requirement is 59,500. मार्जिन इसका मतलब क्या है, यू मीन? सो SBIN का lot size is 2000 rupees. Okay, and current market price is 210 रुपया. अगर आपको ये स्पॉट में बाय करना है देन यू नीड 4,20,000 रुपीज इन योर अकाउंट. मार्जिन अमाउंट का मतलब ये होता है कि वो टोकन मनी आपको देनी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. इज देयर लिस्ट टू डाउनलोड इन एक्सेल शीट? आई थिंक ये आपको डेली बेसिस पे मेल आता है. देयर इज सम ऑप्शन, इन तीनों में से एक ऑप्शन है डेरिवेटिव इन्फो किट या डेरिवेटिव डाइजेस्ट या डेली डेरिवेटिव्स. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेरिवेटिव इन्फो किट में आपको एक्सेल शीट में वो फाइल मिलती है. अगर मैं इसे क्लिक करूं देन ओपन विद एक्सेल, यस इट इज सेइंग. IPT का कितना रुपीस? समझा नहीं अनिता जी आपका क्वेश्चन मैंने. यस, मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है. सो वही एक्सेल शीट में है. एक पॉइंट बढ़ा तो कितना रुपीस? सो जितना जैसे लॉट साइज है, यस, लॉट साइज डिवाइड बाय एक शेयर का वैल्यू कितना होता है.
सो जैसे यहाँ पे लॉट साइज है 2000 का और 1 रुपया अगर बढ़ता है ये स्टॉक, तो आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट, और 1 रुपया घटता है स्टॉक तो 2000 रुपये का नुकसान। यस, सो दिस इज ऑल मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर आपको एक्सेल शीट में देखना हो तो आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो फॉर इक्विटीज। और अगर शॉर्टकट में देखना है आपको, सो आई शोड यू ऑन द वेबसाइट कि कैसे देखना है। नीचे यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर दिया हुआ है, यू कैन जस्ट चेक। ओके, मैं एक्सेल शीट पे वापस जाता हूँ। लेट मी जस्ट, यस। सो मैं एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैं कमोडिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं कमोडिटी का एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट नेम इज गोल्ड, करंट मार्केट प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू। अगर मुझे 100 ग्राम गोल्ड बाय करना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पर ग्राम। अगर मैं चार्ट पे जाके, ट्रेड टाइगर पे जाके चेक करूं गोल्ड का प्राइस, so it is 25,980 rupees। सो 1 ग्राम का प्राइस हुआ 2597 और 2.2598। मैं इसको राउंड फिगर 2600 पकड़ लेता हूं। ठीक है, अगर मुझे 100 ग्राम गोल्ड बाय करना है 2600 रुपए के प्राइस से, कितना वैल्यू लगेगा। वैल्यू विल बी 2,60,000। सो ये कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, स्पॉट या फ्यूचर। इट इज स्पॉट ट्रांजेक्शन। लेकिन मैं कहता हूं मुझे आज डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे डिलीवरी 1 महीने बाद दो, 2 महीने बाद दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के भाव से मेरा सोना बुक कर लो। सो एग्रीमेंट में आने के लिए मुझे एक मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है। 10 से मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 10%। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए मैं 26,000 रुपए दूंगा। यस, मैंने यहाँ पे गोल्ड बाय कर लिया, बॉट। एट द सेम टाइम मैं एक सिनारियो ले रहा हूं। जस्ट थिंक कि ये आपका अकाउंट है। आपके अकाउंट में लेजर बैलेंसेस 50,000 रुपीज। और लेस को थोड़ा और कम कर देते हैं, कैलकुलेशंस के लिए इजी रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। सो लेजर बैलेंस इज 30,000 रुपीज। ओके, ये आपका बैलेंस है आपके अकाउंट में। जब आप एक लॉट गोल्ड बाय करोगे 100 ग्राम का, तो आपका बैलेंस कितना बचेगा। 4,000। वेरी गुड, सिंपल कैलकुलेशन। 30,000 माइनस 26,000। आपने ये ट्रेड लिया स्विंग बेसिस पे, आप कैरी करना चाहते हो ट्रेड को, स्विंग बेसिस पे आपने ट्रेड ले लिया। प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गई, यहां से प्राइस गिर के 2500 रुपए हो गए। कितने का नुकसान हो रहा है। इट इज -10,000।
करेक्ट। ये लॉस मैंने अभी तक बुक नहीं किया है, सो क्या ये मेरा लॉस हो गया? मैंने बुक नहीं किया अभी तक, मुझे उम्मीद है कि ऊपर आएगा। यस, सो इट इज नॉशनल लॉस, इट इज लॉस ऑन पेपर, इट इज अनरियलाइज्ड लॉस। काफी शब्द है, बट मार्केट में हम लोग कहते हैं इसे फ्यूचर्स में MTM, which is mark to market. ओके, नाउ फ्रेंड्स, अभी मेरा एक्चुअल बैलेंस कितना दिखाएगा? यस, इट विल बी -6,000 रुपीज, बिकॉज 30,000 थे, 30,000 में से 26,000 कट गए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के, 4,000 बचे थे, उसमें से 10,000 रुपए का लॉस हो गया। सो नाउ माई एक्चुअल बैलेंस विल बी -6,000। सब लोग मेरे साथ हैं फ्रेंड्स यहाँ तक? यहाँ पे 26,000 का रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट मेरा बैलेंस है वो लेजर बैलेंस नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। लॉस होने की वजह से बैलेंस नेगेटिव में आ गया है। क्या शेर खान अलाउ करेगा पोजीशन होल्ड करने के लिए, या कोई भी ब्रोकर अलाउ करेगा? सही बात है, बिकॉज रिस्क उनको भी रहता है। सो वो लोग इसके यहाँ पे आपसे चेक मांगेंगे, तो इसको कहते हैं मार्जिन कॉल और ब्रोकर कॉल। ओके, यहाँ से ब्रोकर का फोन आता है कि आपके अकाउंट में 6,000 रुपए का डेबिट आ गया है, इसको क्लियर कीजिए या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कीजिए। आप कहते हो कि नहीं, मुझे पोजीशन ओपन रखना है, या तो आपको क्या करना होगा, पैसा देना होगा, और या तो आप रिक्वेस्ट करोगे नो SGAG, इट इज नॉट अलाउड फॉर 5 डेज। एक बार आपका लेजर का बैलेंस डेबिट में आया, आपको इमीडिएटली पैसा देना पड़ेगा, या तो रिस्क वाले आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। दिस इज नॉट द ओनली केस विद शेर खान, बट इट इज विथ मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स। बिकॉज जब लास्ट टाइम मार्केट में गिरावट आई थी तो काफी ब्रोकर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इन वजह से। सो नाउ इट इज दे आर नॉट अलाउइंग। यस, तो आप या तो रिक्वेस्ट करोगे कि ठीक है आज आज मेरा पोजीशन ओपन रहने दो, मैं स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ, प्राइस ऊपर आया तो ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ कि ब्रोकर कॉल और मार्जिन कॉल किसे कहते हैं? यस, सो एक चीज मान लीजिए, दिस इज अ वेरी बैड साइन ऑफ ट्रेडर। जो भी ट्रेडर है उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए, आप 1,000 रुपए कभी इंतजार नहीं करोगे नीचे का। संजय जी, ऑलरेडी ये डेबिट में आ गया है, 26,000 था, 4,000 रुपये आपका MTM को बैलेंस करने के लिए था। ठीक है, मैं अभी कहता हूँ 26,000 में से और 6,000 रुपये चले गए, डेबिट में आ गया, तो टोटल वैल्यू इज ओनली 20,000 रुपीज। संजय जी, आंसर मिला? नो? वापस से बताता हूँ फ्रेंड्स, संजय जी का कुछ डाउट है वो हम एक बार क्लियर कर लें। ओके, एक्चुअल बैलेंस 30,000, पोजीशन लिया, बैलेंस 26,000 रुपये कट गया वहां पे, बैलेंस बचा
4,000 अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे मुझे लॉस हो गया 10,000 रुपए का। सो ये 4,000 तो गया ही, प्लस 6,000 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस। यस, एक्स्ट्रा लॉस ऑफ 6,000 रुपीज। मैंने अभी तक पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है। अब 26,000 में से 6,000 रुपए का आपका एक्स्ट्रा लॉस है, यानी कि अगर आपको पोजीशन ओपन रखनी है, आपको 6,000 रुपए और डिपॉजिट करना होगा टू कीप दैट पोजीशन ओपन। मैंने क्या कहा, मैंने अभी तक लॉस बुक नहीं किया है। आई हैव एक्सपेक्टेशन कि प्राइस ऊपर आएगा। इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि MTM लॉस है ये, दिस इज नॉट एक्चुअल लॉस। यस, अंडरस्टूड फ्रेंड्स, सबको डाउट क्लियर हुआ? वेरी गुड। ओके, नाउ जैसा आपका एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस ऊपर आएगा, प्राइस ऊपर आ गया, 2700 हो गया। यस, लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है फ्रेंड्स, ये मुझे बताइए कल के क्लोजिंग से। 20,000, लेकिन अभी तक मैंने प्रॉफिट भी बुक नहीं किया है। क्या ये मेरा प्रॉफिट दिखाई देगा मेरे अकाउंट में? ये दिखाई देगा, क्या नाम से? MTM प्रॉफिट के नाम से। जो चीज हम लोग बुक नहीं करते हैं, दैट इज ऑलवेज नॉशनल प्रॉफिट और लॉस, जिसको हम मार्केट में कहते हैं मार्क टू मार्केट। यस, यहाँ पे आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, लेट्स एक्चुअल बैलेंस? वेरी गुड, 14,000, करेक्ट। अभी मान लीजिए कि आप यहाँ पे पोजीशन बुक कर लेते हैं। यस, आपने बाय किया, एकदम सिंपल बताता हूँ, यू बॉट एट 2600, you sold at 2700। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला 10,000 रुपीज का, और प्लस आपका जो लेजर बैलेंस था वो वापस से फ्री हो जाएगा, विच वॉज 30,000। टोटल बैलेंस अभी कितना दिखाएगा ये? इट विल बी 40,000। यस, बीच में आपको कई बार कुछ चीजें ऐसी दिखती है, -6,000 प्लस 14,000। ये सिर्फ आपका MTM प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट हो रहा है डेली बेसिस पे, नॉट डेली बट हर टिक पे ये चेंज होता रहता है। अंजुली 10,000, प्रॉफिट इज 10,000। 100 ग्राम बाई किया था मैंने। व्हाट इज द टाइम फ्रेम टू कीप द स्टॉक? संजय जी समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम फ्रेम? अगर ट्रेडिंग के लिए आप टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कल। ये स्टिल एक्सपायरी आप रख सकते हैं। अगर वैसा आप पूछ रहे हैं कि आप कितना दिन रख सकते हो, देन यस, यू कैन होल्ड टिल एक्सपायरी। फ्यूचर का ये पार्ट बेस्ट होता है कि जब तक उसकी एक्सपायरी या पोजीशन होल्ड कर सकते हो। यस, अगर आपको गोल्ड की एक्सपायरी चेक करनी है
कैन यू सी गोल्ड के आगे लिखा है गोल्ड 5th February 2016. Yes, so this is the expiry of this gold का contract. Silver expire होएगा on 29 February 2016. He can do so, अंशुल जी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ओके, आई विल गाइड यू. सो फ्रेंड्स, ये जो ये था व्हाट इज स्पॉट मार्केट, व्हाट इज फ्यूचर मार्केट, ये डाउट क्लियर हो गया सबका कि फ्यूचर मार्केट किसे कहते हैं. ओके, मैं छोटे में अगर वापस से रिकैप करूं फ्यूचर मार्केट, सो फ्यूचर मार्केट में लॉट साइज होता है. यस, आपको लॉट साइज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना होता है. यस, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है 1 महीने में, या जब भी एक्सपायरी होगा वो एक्सपायरी डेट पे. अनूप जी, गोल्ड एंड सॉरी कमोडिटी में एक्सपायरी एक्सचेंज डिसाइड करती है. यस, जिस तरह से स्टॉक मार्केट में एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है, कमोडिटी में ऐसा नहीं है. कमोडिटी में अलग अलग डेट की अलग अलग एक्सपायरी होती है. ओके, so this is all about futures. Let's come on the फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक डेफिनेशन दिया गया है. मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है, बट मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बता दिया है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है एग्जैक्टली. सो अगर मैं आपको और सिंपल तरीके से एक डेफिनेशन बोलूं, सो इन एवरी कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, मैं कमोडिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड. ओके, आप आज अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो आप आज ही डिसाइड करोगे, स्पेसिफाई करोगे कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है या सेल करनी है, क्या क्वालिटी होगी उसकी, क्या प्राइस होगा पर यूनिट का, और द मेथड ऑफ डिलीवरी, कि किस तरह से डिलीवरी ली जाएगी या दी जाएगी. ये चारों चीज आप आज के दिन बैठ के ही डिसाइड करोगे, भले आपको इसको मैच्योर करना है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद. क्लियर? यस. ऑब्लिगेशंस कैन बी फुलफिल्ड इन वन ऑफ टू वेज. 2 तरीके से ऑब्लिगेशन फुलफिल की जा सकती है. एक तो मेकिंग और टेकिंग डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी, और लेस देन 2% ऑफ दिस ऑकर. इसके कहने का मतलब है, यस यस संदीप जी, कमोडिटी में डिलीवरी ले सकते हैं इफ यू विश टू. ओके, लेकिन ये होता नहीं है. अगर 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन 100 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल में डिलीवरी लेंगे एंड देंगे. ओके, and the second way is just offsetting your trade in the opposite direction. Too much investment? No Sandeep ji, not too much. हाँ, डिलीवरी लेंगे then yes, I agree, then too much investment. Yes, so offsetting your trade in the opposite direction. Not all contracts are settled for delivery. सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवरी में सेटल नहीं होते. जितनी जी क्या किसका मतलब पूछ रहे हैं ऑफसेटिंग योर ट्रेड, इसका मतलब यस इसका मतलब है अगर आप बाय में हैं आप सेल कर देंगे, अगर आप सेल में हैं तो आप बाय कर लेंगे. दैट इज ऑफसेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट. ओके, नॉट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल फॉर डिलीवरी. सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी में सेटल होते हैं ऐसा नहीं है. यस, सम आर सेटल इन कैश. कैश सेटलमेंट का मतलब होता है फ्रेंड, जिस तरह से आप स्टॉक फ्यूचर्स में काम करते हो या इंडेक्स फ्यूचर्स में काम करते हो, आपको कभी डिलीवरी नहीं आएगी निफ्टी की अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो. दैट इज कैश सेटल्ड. अगर आपका पोजीशन रह गया लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, जो भी प्राइस में सेटल होएगा उसका डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट या नुकसान वो आपके अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होएगा. सो इट इज कैश सेटल्ड.
यस, डिलीवरी इज नॉट ऑलवेज ऑटोमेटिक, डिलीवरी हमेशा ऑटोमेटिक होती है ऐसा नहीं है। फॉर डिलीवरी बायर मस्ट एक्सप्रेस इंटेंशन फॉर डिलीवरी, बायर को इंटेंशन देना होता है। अब बायर इंटेंशन कब देता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर आर कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप देखते हो यहाँ पे 29 फरवरी एक्सपायरी है सिल्वर का, 5 फरवरी एक्सपायरी है गोल्ड का। सो जो लास्ट के 5 दिन होते हैं कमोडिटी मार्केट में, आई मीन गोल्ड एंड सिल्वर में स्पेशली, उसको कहते हैं टेंडर पीरियड। जिस पीरियड में जिनको डिलीवरी लेना है या देना है वो ट्रेड करते हैं यूजुअली। अगर आपको ट्रेड आई मीन डिलीवरी लेने का इंटेंशन है तो आप एक्सचेंज को बोलोगे या आप आपके ब्रोकर को बोलोगे कि लास्ट के 5 दिन बचे हैं, मुझे डिलीवरी लेनी है। तो एक्सचेंज आपके लिए, अगर आपको बाय करना है तो सेलर ढूंढेगा, आपको सेल करना है तो बायर ढूंढेगा। यस, देन उसके बाद में एक लेंदी प्रोसीजर है जो फॉलो करना होता है। उसके बाद में डिलीवरी रिसिप्ट आती है हाथ में खाली। ओके, एक्चुअल डिलीवरी नहीं आएगी, सिर्फ डिलीवरी रिसिप्ट आएगी हाथ में। आपका जो गोल्ड या सिल्वर का जो भी रहेगा क्वांटिटी वो वेयर हाउस में रहेगा। अगर आपको लेना है एक्चुअल में फिजिकल में, आपको वेयर हाउस से जाके कलेक्ट करना होता है। आप कहाँ पे देख सकते हो इसे, अगेन गो ऑन mcxindia.com। वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, देयर इज सम इशू। नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ओके, सो सम आर कैश सेटल्ड, जैसे कि बेस मेटल और क्रूड ऑयल है उसकी डिलीवरी नहीं आती है फ्रेंड्स, दे आर कैश सेटल्ड, वो कैश में सेटलमेंट हो जाता है उसका। एंड सम आर ऑटोमेटिकली डिलीवर्ड, जो ऑटोमेटिकली डिलीवर रहता है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना भूल गए और अगर डिलीवरी मार्क हो गई, देन यू आर ऑब्लाइज्ड टू टेक द डिलीवरी और गिव द डिलीवरी। आपको देना पड़ेगा डिलीवरी या लेना पड़ेगा डिलीवरी। यस, सो वी एडवाइज कि अगर आपको इंटेंशन नहीं है डिलीवरी लेने का या देने का, लास्ट के 5 दिन में कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड मत कीजिए। यस जितेंद्र जी, कूड़ा लेके भी क्या करेंगे, रखेंगे भी कहाँ। यस, ये वेबसाइट्स है दो फ्रेंड्स, विच इज NCDX एंड MCX। इंडिया में जैसे दो एक्सचेंज है स्टॉक्स के लिए, NSE एंड BSE, वैसे ही कमोडिटी के लिए दो एक्सचेंजेस है। एक एक्सचेंज है NCDX एंड दूसरा है MCX। सो विच इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX। उसमें सबसे अच्छा वॉल्यूम होता है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बेस मेटल्स के लिए। NCDX इज वेरी गुड फॉर एग्रो कमोडिटीज, एग्रो कमोडिटीज का काफी अच्छा वॉल्यूम होता है NCDX में। ओके, सो NCDX is specially for agro commodities and MCX is specially for metals and energy। मार्केट कब से कब तक चालू रहता है, सो कमोडिटी मार्केट सुबह 10 बजे ओपन होता है और रात को 11:55 तक चालू रहता है, 11:55 तक, रात को 12 बजे अप्रोक्स। विंटर सीजन में एंड समर सीजन में सुबह 10 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक। बाकी 4-5 घंटे भी क्यों छोड़े। अंशुल जी, मैं अगर आपको बताऊं अंदर की बात, देन ऐसा है कि MCX ने पिटिशन किया हुआ है, आई मीन एक्सचेंज से रिक्वेस्ट की हुई है कि दे अलाउ द कमोडिटी मार्केट टू 24/7, या अगर 24/7 नहीं तो 24/5, मंडे टू फ्राइडे, 24 घंटे।
यस, बट यस, इंडिया में इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए अभी तक अलाउ नहीं किया है। यस, उसके सामने जो डीलर्स एसोसिएशन है उसने भी सामने पिटिशन डाला था स्टे लाने के लिए कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, काम बढ़ जाएगा काफी, यस काफी काम बढ़ जाएगा। और रात रात भर कौन बैठेगा ऑफिस में? और रात में ऑफिस बैठना भी चलो ठीक है, बैठ जाएगा नाइट शिफ्ट बोल के, बट रात को ट्रेड कौन करेगा? दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, इन्वेस्टर्स भी तो सोना चाहेंगे। यस, सो मार्केट मंडे से फ्राइडे तक ओपन रहता है, करेंसी वाले फीडिंग लगाकर। यस घनश्याम जी, सो मार्केट फ्रेंड्स मंडे टू फ्राइडे ओपन है, सैटरडे एंड संडे मार्केट क्लोज है। ओके, कमोडिटीज आर ट्रेडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी कमोडिटी का आप नाम लो, वो कोई ना कोई एक्सचेंज में ट्रेड होती ही है। बहुत सारे एक्सचेंजेस है कमोडिटीज के लिए भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, सो देयर आर टाइम्स व्हेन ट्रेडिंग इज बेटर ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम। कुछ समय ऐसा होता है कि वॉल्यूम काफी अच्छा होता है मार्केट में एंड ट्रेड करना काफी बेहतर है। सो ये टाइम, कौन से टाइम पे ट्रेड करना चाहिए? जैसे इक्विटीज में मैंने आपको बताया, यूजुअली आप देखोगे अच्छा मूवमेंट सुबह 9:15 बजे से लेके 11 बजे के बीच में आता है। तब तक आपको एंट्री मिल गई, देन इट इज वेरी गुड। 11 साढ़े 11 बजे के बाद मार्केट एकदम ठंडा हो जाता है, लंच ब्रेक के लिए चला जाता है मार्केट। यस, तो उसके बाद में 2 बजे तक कुछ मूवमेंट नहीं आता, 1:30 से 2 बजे तक। फिर उसके बाद में जब यूरोप मार्केट ओपन होता है तब जाके मूवमेंट आता है। सो वैसे ही कमोडिटीज में भी है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मूवमेंट। यस सुरेंद्र जी, बट इट इज नॉट पॉसिबल, सो अभी तक अलाउ नहीं किया है, सो डोंट वरी। 5-7-8 PM आई सॉ उठ के बैठ के होती है। यस अंशुल जी, 5 to 7, यस यस यस, बट उसके अलावा भी टाइम फ्रेम्स हैं जो कि मैं कल आपको बताऊंगा जब मैं एडवांस पार्ट बताऊंगा। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है लंदन एक्सचेंज 12:30 बजे से 3:30 बजे तक, बट ठीक है, मैं आपको सारी चीजें लाइव बताऊंगा। यस अगेन सस्पेंस। मार्केट, कमोडिटी मार्केट काफी टाइम्स न्यूज पे ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। आई से कि हम लोग न्यूज के बेस पे ट्रेड नहीं करते और ना ही करेंगे कभी, लेकिन मार्केट में हो क्या रहा है इसके बारे में पता रहना भी जरूरी है। यस, अगर मैं आपको क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाऊं, जैसे आज के डेट में काफी हॉट कमोडिटी है ये, काफी चर्चे में है। दिस इज मंथली चार्ट, लेट मी गो ऑन अ ईयरली चार्ट। सो ये ईयर में 2014 में इसका हाई था 6549। यस, उसी साल में लो बनाया है इसने 3344। पिछले साल दिसंबर में इसका हाई था 3989 और लो था 2276। आज इसने पिछले साल का भी लो तोड़ दिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ऑफ प्राइस वॉर बिटवीन सऊदी एंड ईरान। हमेशा कहते हैं कि सऊदी में कुछ लफड़ा हो गया, ईरान में कुछ लफड़ा हो गया, लीबिया में कुछ लफड़ा हो गया, सो क्रूड का प्राइस भाग जाएगा। यस, बट दिस टाइम उनके बीच में जो टेंशन चल रही है उसे क्रूड का प्राइस भाग नहीं रहा है और गिर रहा है। रीजन क्या है इसका? रीजन यही है सिंपल, कि दोनों के दोनों क्रूड के प्रोड्यूसर हैं, दोनों के दोनों मार्केट खाना चाहते हैं, मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं। यस, सो इसीलिए उन्होंने प्रोडक्शन अपनी और बढ़ा दी है। उनको डर है, कहीं सऊदी को डर है कहीं ईरान कैप्चर ना कर ले मार्केट, तो मैं और सस्ता बेचूंगा क्रूड ऑयल। फिर ईरान को डर है कि सऊदी कहीं कैप्चर ना कर ले मार्केट, मैं और सस्ता बेचूंगा क्रूड ऑयल।
Yes, so this is the price war. Yes अनीता जी, दैट इज द ओनली रीजन कि प्राइस पेट्रोल के 77 78 रुपीज से 65 64 क्यों आ गए. यस, सो दिस इज द सिनेरियो. तो हमें थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है फिजिकल मार्केट में, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज अ ट्रू डिमांड एंड सप्लाई मार्केट. सप्लाई इतना है मार्केट में क्रूड ऑयल का, बट सामने कोई डिमांड नहीं है. इकोनॉमी उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है अभी, जिस वजह से डिमांड नहीं आया. Today market crashed 170 points. What should be our bias in taking trade? Even if we have good demand zones, they get pierced. संतोष जी, आप जब ब्रॉडर पिक्चर देखते हो, फर्स्ट थिंग आप निफ्टी देखोगे, निफ्टी आपको लग रहा है नीचे है, ठीक है. उसके बाद में कोई आप एक स्टॉक देखते हो, उसमें आपको अच्छा डिमांड जोन दिखता है. फर्स्ट आपका बायस होगा डिमांड जोन में लॉन्ग करना. आप शॉर्ट नहीं करोगे बिकॉज आपका निफ्टी में व्यू शॉर्ट है. लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई निफ्टी गिरेगा तो ये स्टॉक भी गिरेगा, so for a safety purpose what you can do, कंफर्मेशन ट्रेड लो, या तो लॉन्ग का ट्रेड छोड़ दो, मत प्लान करो, जस्ट स्किप द ट्रेड. ये संतोष जी. यस, नो पराग, यूएस हैज मैनिपुलेट द क्रूड ऑयल, ऐसा नहीं है. द आंसर इज, अगर इसके पीछे आप पढ़ने का देखोगे, सब सर्च करोगे, यस इट इज ओपेक. ओपेक कंट्री जिन्होंने क्रूड ऑयल का प्राइस मैनिपुलेट नहीं किया है. सिर्फ ये हुआ है कि जब क्रूड 100 150 डॉलर के आसपास चल रहा था, 100 120 डॉलर के आसपास, टू कैप्चर द मार्केट, व्हाट यूएस हैज डन, यूएस ने क्या किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया. जब प्रोडक्शन बढ़ा दिया यूएस ने, वो ज्यादा पंप पंप करने लगा क्रूड ऑयल को. सऊदी अरेबिया ने क्या किया, अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया और प्राइस सस्ता कर दिया. यूएस का जो क्रूड ऑयल है, दैट इज लाइट स्वीट क्रूड ऑयल, नाइमेक्स क्रूड, वो स्वीट क्रूड ऑयल है. और जो ओपेक का है, इट इज ब्रेंट क्रूड. सो वो जो कॉस्ट है यूएस वालों को थोड़ा महंगा पड़ता है. इट इज समवेयर अराउंड $55 60. ओके, और सऊदी ने प्रोडक्शन कट करने की बात ही नहीं करी. खाने में मीठा है ऐसा नहीं है. एक्चुअली सुरेंद्र जी, क्रूड ऑयल में कुछ सल्फ्रिक कंपोनेंट पाया जाता है जो यूएस के क्रूड ऑयल में कम होता है, तो उसको रिफाइन कम करना पड़ता है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल में ज्यादा होता है. दैट्स इट. ये क्रूड ऑयल हम लोग खाएंगे नहीं कभी भी. ओके, सो इस वजह से प्राइस नीचे आ गया. डिलीवरी ले लो. हाँ, नो नीड. ओके, सो ये सब ये दिखाना है मुझे आपको, बट मैं आप आज नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम है. लेट मी जस्ट गो ऑन ncdx.com. ncdx.com चल रहा है क्या? नो, ncdx.com इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. सो फाइन, नो प्रॉब्लम. मैं आपको ये कल दिखाऊंगा. नाउ कर्ड का क्या होगा, आपकी स्क्रीन घनश्याम जी समझा नहीं मैं. ओके, सो मैं आपको एक कल दिखाऊंगा. क्रूड का क्या होगा मेरे हिसाब से, यू मीन, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कल के दिन, बिकॉज अभी तक तो हम लोग बेसिक ही देख रहे हैं. आज जब हम लोग एडवांस पार्ट देखेंगे, तब हम समझेंगे कि क्रूड को कैसे देखना है, कैसे ट्रैक करना है. ओके, नो घनश्याम जी, आज नहीं बताऊंगा, बिकॉज
मेरे पास अभी हाल के लिए तो टाइम भी कम है, ऑलमोस्ट 6 o'clock होने आया है, और जब मैं आपको कुछ चीजें और समझा दूंगा तो समझना काफी आसान हो जाएगा। अनिता जी, अगर ट्रेड टाइगर के ग्राफ में आप जाओगे, ट्रेड टाइगर के ग्राफ में जाओगे तो आपको कुछ भी सपोर्ट लेवल नहीं दिखेगा। अच्छा, आपने 2322 पे बाई किया है, सो घनश्याम जी रॉन्ग लेवल पे बाई किया है आपने। ओके, कोई भी डिमांड जोन नहीं है। प्लीज चेंज टाइम ऑफ सैटरडे, 4 से 6 है, कितने बजे रखना है? इवन आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आई हैव टू डिस्कस। सो घनश्याम जी आप देख रहे हैं ये कहाँ से नीचे आ रहा है प्राइस? यहाँ पे आपकी क्या एंट्री होनी चाहिए थी एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर? यस। सो अभी ज्यादा से ज्यादा आपसे ये कह सकता हूँ कि नीचे ये जो डिमांड जोन बना है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। दैट दैट इज द ओनली पॉइंट हियर, बिकॉज बाकी कोई भी डिमांड जोन नहीं है। यस। एंड घनश्याम जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको किसी ने सजेस्ट किया क्या बाय करने के लिए क्रूड ऑयल? किसी फ्रेंड ने, ब्रोकर ने? ब्रोकर ने सजेस्ट किया। लेकिन घनश्याम जी, अगेन हम लोग ऑलमोस्ट 18 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें खुद का एनालिसिस पे ही ट्रेड करना है। देन आपने ब्रोकर की बात क्यों मानी? आप खुद चार्ट देखिए कि प्राइस कहाँ से नीचे आया है, जहां पे आपने बाई किया है उधर से ही प्राइस नीचे आया है। यस और नो? नो प्रॉब्लम। यस, तो अभी या राइट नाउ यही एक आपको स्टॉप लॉस दिखता है, सप्लाई जोन टेस्टेड है, तो शायद यहाँ तक भी जा सकता है प्राइस अगर ये लेवल पियर्स नहीं करता। यस, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट वी बिकम रिसर्च लीगल रिसर्च एनालिस्ट। नो अंशुल जी, सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा तब भी आप एनालिस्ट बन जाओगे ऐसा नहीं है। इट इज ऑल ऑन स्टडीज। यस, आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना टाइम डिवोट करते हो मार्केट को लेके, दैट विल सर्टिफाई यू एज अ लीगल रिसर्च एनालिस्ट। सुरेंद्र जी, इवन सीएफए पास करके, सीएमटी पास करके कोई बनेगा रिसर्च वाला? दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द थिंग इज, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो सिर्फ 12th पास है बट दे आर वेरी गुड इन रिसर्च। यस, सो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। उन्होंने उतना टाइम डिवोट किया है मार्केट में, सिर्फ 12वीं पास हैं और दे आर वेरी गुड इन रिसर्च। यस अंशुल जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? सीएमटी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम और इट इज इनफ। नो अंशुल जी, अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, मैंने पहले भी कहा है कि जहां से ज्ञान मिलता है, आपको लेने की इच्छा है, गो फॉर इट। 14 जैन को फ्रेंड्स, ऑलरेडी एक्चुअली थिंग इज कि ये सारे डेट्स पहले से ही शेड्यूल किए जाते हैं, तो कोई भी डेट, आई मीन कोई भी टाइम चेंज करना इज डिफिकल्ट।
यस, बट अगर मेजॉरिटी लोग कहेंगे यस, तो शायद हम लोग देख सकते हैं। ओके, CMT अवेलेबल विद OTA? नो संदीप जी, CMT इज नॉट अवेलेबल विद OTA। OTA सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी सिखाता है। ओके फ्रेंड्स, एनी डाउट और एनी क्वेरी? यस, आप लोग डिस्कस कर लीजिए। अगर आप लोग को वाकई में टाइम चेंज करना है सैटरडे का, प्लीज इन्फॉर्म मी इन एडवांस, ताकि मैं जो भी मुझे मेल करना है मैं उससे लेके परमिशन ले सकूं। यस, अगेन दैट इज अ लेंथी प्रोसीजर। 11 आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी 11 o'clock का एक और सेशन लाइंड अप रहता है, 11 to 1। सो ज्यादा से ज्यादा होगा तो ये 2 बजे पॉसिबल हो सकता है। यस, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग डिस्कस कर लीजिए एंड आप नागनाथ जी को इन्फॉर्म कर दीजिए। यस, देन विल जस्ट ट्राई। 2 PM इज ओके ऑलमोस्ट। काफी लोग कह रहे हैं। ओके, कल्पना जी को पॉसिबल नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, तो टाइम का प्रॉब्लम होएगा ही। सो यू जस्ट डिस्कस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड अगर आप मेजोरिटी लोग आप कहते हैं देन यस वी कैन चेंज द टाइम, बट अगेन आई एम नॉट एकदम कंफर्म, मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। आई विल जस्ट आस्क। ओके फ्रेंड्स, आप सबने टेस्ट दे दिया है? यस, सब लोग ने दे दिया है। वेरी गुड जितेंद्र जी, यू स्कोर्ड 89%। सो फ्रेंड्स वेरी गुड, जिन्होंने टेस्ट दे दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, जिनका मिस है अभी, वो आज दे दीजिए। सो अभी जब सेशन खत्म होएगा प्लीज 15 मिनट बैठिए सिस्टम के सामने एंड गिव योर टेस्ट। आत्माराम जी ने 100% स्कोर किया है। वेरी गुड आत्माराम जी। यस, संजय जी, जब आप लॉग इन करेंगे माई OTA पे, डैशबोर्ड में आपको दिखाएगा लॉन्च एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी, वो टेस्ट है। ओके, सो विद दैट फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यही क्लोज करते हैं। विल सी यू अगेन टुमारो एट 4 o'clock एंड कमोडिटी के बारे में हम लोग एडवांस चीजें सीखेंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक्स अ लॉट।